नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि में गुरु का जो भ्रमण होने जा रहा है दिनांक 14 अप्रैल 2022 को। उसके जो परिणाम होंगे वो आपके लगन पर किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी लगन हैं, उन सभी लगन के लिए गुरु का मीन राशि में जो भ्रमण होगा उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिंह लगन के लिए जो मीन राशि का जो भ्रमण होने जा रहा है गुरु का, वो आपके लगन के लिए किस प्रकार से परिणामकारी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंह लगन के लिए जो गुरु है, यह गुरु शुभ ग्रह माना जाता है क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह जो गुरु है, यह गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वह स्वयं की राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण इसके जो परिणाम होंगे वो थोड़े से अशुभ मिलने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो कौन सी जो बातें हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसके संदर्भ में इसके जो परिणाम है वो अशुभ मिल सकते हैं, तो या फिर शुभ मिल सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे यह जो गुरु है ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो जो व्यक्ति, मतलब जो सिंह राशि के व्यक्ति जिनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के उनको अगर संकेत मिलते हैं या फिर उनकी हिस्ट्री, मतलब इनकी मेडिकल हिस्ट्री अगर इस प्रकार की है, तो उनको थोड़ा सा यह जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब जो गुरु का भ्रमण है, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। साथ स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे के मामले में अगर देखा जाए, तो जो व्यक्ति असामाजिक तत्व के द्वारा पैसे अर्न करते हैं, उनके लिए ये जो गुरु है वो शुभ फलदायी साबित हो सकता है। उनके लिए पैसे के मामले में हर प्रकार के स्रोत है वो उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यद्यपि आपको इस प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं, लेकिन खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए, नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये बातें कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम में ला सकती हैं। तो ये बातें जान लेना ज्यादा आवश्यक है। अब ये जो गुरु है, ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान जान लेना ज्यादा आवश्यक है। जो सिंह राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, हालांकि किसी भी काम के लिए, मतलब शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके जो भी कार्य क्षेत्र या करियर के मामले में जाना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य वजह से, तो उनके लिए ये जो कालावधि है, मतलब करीबन 14 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का जो कालावधि है, जो कि गुरु का भ्रमण कालावधि होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पिछले अगर कई सालों से या फिर महीनों से आप इसके संदर्भ में प्रयत्न कर रहे हो, तो ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये कालावधि, मतलब ये जो परदेश जाने का जो उनका सपना है वो पूरा होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं, उस पर थोड़ा सा नज़र रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। देखिए, आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में, सब आपका जो लगन है वो रिस्क लेने में सबसे आगे रहता है। मतलब रिस्क लेके काम करना, अगर आपने कोई रिस्क लिया है तो वो अपने बलबूते पर पूरा करके देखा ना, तो इसके संदर्भ में आप में जो धैर्य, जो करेज है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जो डेयरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो, कर्जा लेते हो, तो उसमें भी थोड़ा डेयरिंग तो लगती है कि अगर आप पैसे ले रहे हो कर्ज से तो उसके चुकाना भी होता है। तो देखिए, ये जो गुरु है वो आपको लोन तो दिलवा के देगा, लेकिन वो लोन किस प्रकार से चुकाना है, उसके संदर्भ में आज के आपके पास क्या शेड्यूल है, वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कर्जा मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से जाके अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो जान लीजिए, ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपको इसके बारे में थोड़े प्रॉब्लम में भी ला सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो गुरु है, यह गुरु सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि आपकी जो पैसे की जो आय होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, पैसे के जो स्रोत है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे, आपकी कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट होने की संभावना भी काफ़ी अच्छे बन है। तो पैसे के मामला में, आर्थिक संदर्भ में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहा है।
अब ये इसका जो परिणाम होगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। जैसे कि अगर आपको नया घर लेना है, नई वास्तु लेनी है, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगी। अगर आपको नई वास्तु लेनी है, अगर आपको वास्तु के बारे में या फिर आपका जहाँ पर रह रहे हो घर है, उसमें अगर कुछ रिनोवेशन करना है, उसके संदर्भ में भी ये जो कालावधि अच्छा होगा। अगर आपको आपकी वास्तु या फिर घर बेचना भी है, तो उसके लिए भी ये जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब ये जो गुरु का भ्रमण होगा करीबन 14 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी, आपके जो रिलेशनशिप रहेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाएँगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर के स्वास्थ्य के लिए, मतलब घर का जो सुख जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल है। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें मैंने खास करके कही है। आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार जो कर्जे के मामलात है, लेन-देन के मामलात है, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इसी कालावधि में अन्य जो ग्रह है वो भी अपने-अपने तरीके से जो लाभ है या फिर जो भी फल है, शुभ हो या अशुभ, वो आपको दे सकता है। तो शनि के बारे में अगर देखा जाए, तो शनि जो ग्रह है वो करीबन 19 अप्रैल से लेकर, ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह करीबन 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, इसमें ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और उसके बाद फिर से ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो शनि ग्रह है, ये आपके षष्ठ भाव में करीबन 13 जुलाई से लेकर 18 जनवरी 2023 तक का जो समय है, इसमें ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और फिर से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें वो थोड़ा-सा जान लेना आवश्यक है। जैसे कि ये शनि आप ज यद्यपि आपके षष्ठ या फिर सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और ये जो शनि है वो ख़ास करके आपके लगन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अशुभ फलदायी ग्रह होता है, लेकिन फिर भी वो स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से पीड़ित हो, दीर्घकालीन व्याधि से अगर आप पीड़ित हो, तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन डेढ़ 2 साल में 1 डेढ़ साल में आपने ये भी महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि स्वास्थ्य के बारे में आपकी जो दशा है वो ठीक नहीं चल रही। तो इसके संदर्भ में कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। और एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी नौकरी है ख़ास करके, तो उसके संदर्भ में ऐसे कोई बड़े डिसीज़न बिल्कुल नहीं लेना, जैसे कि आप नौकरी क्विट कर गए, छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बात आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। उसी प्रकार मंगल के बारे में भी कहा जाए तो मंगल के लिए एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है आपके दशम भाव में और आपके लाभ भाव में। करीबन 31 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी तक का जो समय है, उसमें ये जो मंगल है वो मंगल आपके दशम भाव में और आपके लाभ भाव में वक्री होने जा रहा है। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो परिणाम आपको मिलेगा, जगह पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपका जो जॉब होगा वो छोड़ भी सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो पर्टिकुलर पैच है टाइम का, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी तक का जो टाइम है, इसमें किसी भी प्रकार के जो परिणाम है, अगर वो आपके कार्यक्षेत्र के बारे में आते हैं, तो ध्यान रखिए उससे आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आप आ सकते हो। तो ध्यान रखिए ये बातें हैं, वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो तीनों ग्रह जो कि महत्वपूर्ण होते हैं लॉन्ग रन, आपका जो राशिफल है उसके संदर्भ में, तो सबसे पहले हमने बात की कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि शनि जो कि वक्री होकर आपके षष्ठ और सप्तम भाव में जाएगा, और गुरु ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो लोन के बारे में मैंने कहा कि अगर आपने लोन लिया है, तो उसके भी जो इंस्टॉलमेंट है वो चुकाने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। नए लोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपके व्यय भाव में है, और जब शनि षष्ठ भाव में आपके वक्री होके जाएगा, उसकी भी सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ने वाली है। तो उसके संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने कही, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी गई है, और उसके अपोज़ में आप कुछ ब काम कर सकते हो या फिर नौकरी छोड़ देना, इस प्रकार की
बातें भी हो सकती है, तो ध्यान रखिए, ऐसी अगर बातें होती हैं तो खुद पर थोड़ा-सा संयम रखना आवश्यक होगा। आपको थोड़ा-सा जो आपके वरिष्ठ होंगे उनसे कुछ अलग तरीके से का बर्ताव भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद पर थोड़ा-सा संयम रखते हो और ये जो सभी कालावधि अगर आप निकल जाते हो फिर से नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो ये था गुरु का जो भ्रमण है मीन राशि में आपके अष्टम भाव में, उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में चर्चा। हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। यह जो चैनल है, इस चैनल पर हमने अलग-अलग प्रकार की जो कुंडलियाँ हैं, वो कुंडली का अभ्यास किस तरह से किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तर्क बुद्धि क्या होती है, कौन से ग्रह कौन से राशि में किस प्रकार से परिणाम देते हैं, उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होते हैं, इसके संदर्भ में प्रत्यक्ष कुंडली के आधार पर डिटेल में बताया गया है। चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जरूर चैनल पर जाना। और चैनल आपके उसके संदर्भ में अभिप्राय क्या है, आपके विचार क्या है, वो भी चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का जो वीडियो है, इसके संदर्भ में भी आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।